अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, कॉर्ड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, पैकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वैद्य अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। सरिता खोबरा गड़े अब दादी बन चुकी हैं। उम्र के इस पड़ाव पर जहां आमतौर पर महिलाएं बहु बेटों की कमाई और सेवा के सहारे सुकून भरी जिंदगी गुजारते हुए घर आंगन तक खुद को सीमित कर लेती हैं, वहीं लांजी क्षेत्र के एक छोटे से ग्राम सोगलपुर की सरिता ने इस पारंपरिक सोच को पीछे छोड़ते हुए अपने हौसलों को नई उड़ान दी है। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर जज्बा जवान हो तो उम्र कभी भी राह में रुकावट नहीं बनती। ऑटो चलाकर न सिर्फ उन्होंने अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दी बल्कि पूरे गांव की मुश्किलों को भी आसान कर एक नई मिसाल कायम की है। संघर्ष, जज्बा और खुद पर यकीन का ऐसा संगम कम ही देखने को मिलता है। एक और जहां उन्होंने अपनी मेहनत से परिवार और गांव की तस्वीर बदली, वहीं जनपद पंचायत आजीविका मिशन के ग्राम नोडल सुनीता चन्ने का जज्बा भी इस बदलाव में अहम किरदार निभा रहा है। हमेशा बाइक से सफर करने वाली सुनीता चन्ने अपनी अलग पहचान के साथ क्षेत्र की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। इस पूरी कहानी में जनपद पंचायत आजीविका मिशन की ग्राम नोडल सुनीता चन्ने की भूमिका भी बेहद अहम रही है। उनका समर्पण और मार्गदर्शन क्षेत्र की कई महिलाओं के लिए राह दिखाने वाला साबित हो रहा है। खास बात यह है कि जहां आमतौर पर महिला अधिकारी स्कूटी या अन्य साधनों का उपयोग करती हैं, वहीं सुनीता चन्ने हमेशा बाइक पर सवार नजर आती हैं, जो उनके आत्मविश्वास और जज्बे को एक अलग पहचान देता है। ग्राम सोगलपुर की सरिता खोबरा गड़े की बात करें तो आज की नारी शक्ति वंदन का ये एक शानदार और अनूठा उदाहरण बनकर उभरी हैं। एक समय गृहिणी रहकर अपने पति के साथ फेरी में कपड़े बेचने वाली सरिता दीदी आज आदि शक्ति आजीविका स्व सहायता समूह के अध्यक्ष, शिव पुराण ग्राम संगठन के अध्यक्ष और पहल संकुल स्तरीय संगठन की सदस्य के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना चुकी हैं। सरिता दीदी बताती हैं कि वो अपने परिवार के जीवन यापन के लिए गांव-गांव फेरी लगाकर कपड़े बेचने का काम करती थीं। मोटरसाइकिल से सफर करने के दौरान ज्यादा सामान होने पर हमेशा हादसों का खतरा बना रहता था। वहीं मंडई और मेलों में दुकान लगाने के लिए उन्हें दूसरे वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता था, जो कभी समय पर आते तो कभी सिर्फ वादा करके नहीं पहुंचते, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस बीच ग्राम संगठन की बैठक में गांव की एक बड़ी समस्या सामने आई। मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। जब कोई आगे नहीं आया तो सरिता दीदी ने हिम्मत दिखाई और ऑटो चलाने का फैसला कर लिया। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने अपने पति और बेटों के साथ मिलकर 1.5 लाख रुपये जुटाए और समूह से 2 लाख रुपये का ऋण लेकर ऑटो खरीदा। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि जहां लोग पहले वाहन चलाना सीखते हैं, वहीं सरिता दीदी ने पहले ऑटो खरीदा और फिर उसे चलाना सीखा, और आज उनके ड्राइविंग कौशल को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। अब खुद का ऑटो होने से न केवल उनकी पुरानी परेशानियों से निजात मिली, बल्कि गांव के लोगों को भी लांजी आने जाने में बड़ी सहूलियत हो रही है। साथ ही उनके लिए एक अतिरिक्त आमदनी का जरिया भी बन गया है। आज उनकी मासिक आय, जो पहले करीब 12,000 रुपये थी, बढ़कर 25,000 रुपये तक पहुंच चुकी है। सरिता बताती हैं कि सोगलपुर के आवास टोला में वे एक छोटे से मकान में अपने भरे पूरे परिवार के साथ रह रही हैं, लेकिन उनके सपनों की उड़ान अब आसमान छू रही है। दादी बनने के बाद भी उनका जज्बा कम नहीं हुआ, बल्कि निखर कर सामने आया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित चल समारोह में जब सरिता दीदी ऑटो चलाते हुए शामिल हुई तो लोगों ने तालियों की गूंज के साथ उनका जोरदार इस्तकबाल किया और उन्हें सम्मानित भी किया गया। सरिता खोबरा गड़े की ये कहानी महज एक खबर नहीं, बल्कि एक मजबूत पैगाम भी है। हौसले अगर जवान हो तो उम्र सिर्फ एक संख्या बनकर रह जाती है और मेहनत से हर तकदीर बदली जा सकती है। भैया, ये तो मैंने ऑटो अपने बिजनेस के हिसाब से खरीदी हूँ। मेरा कपड़े का बिजनेस है जी। मैं मंडियों में दुकान वगैरह लगाती हूँ, तो दूसरे का हेल्प मांगना पड़ता था मेरे को, इसलिए मैंने सोची अपने स्वयं का रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने अपने दिमाग से ऑटो खरीदी। जी जी। तो इसमें वो सुनीता चन्ने जी जो दीदी हैं जनपद में, उनका किस तरह आपको सहयोग मिला? उनका सहयोग वैसे समूह में भी आया था। समूह की दीदियों को ऑटो खरीदने के लिए तो उनने ग्रुप में मैसेज डाले थे जी। फिर मैंने उसके थ्रू ध्यान नहीं दी जी। फिर बाद में जब मेरे को आवश्यकता पड़ी, जब मैं दूसरे को बोली मेरा सामान लेके चले जाओ, ये तो कभी किसी ने हाँ बोले, किसी ने धोखा दिए जी, तो मैं धोखा खाई। उसके हिसाब से मैंने स्वयं का ऑटो खरीदने की कोशिश की और मैडम से मैंने
बात की मेरे को ऑटो चाहिए, मेरे को ऑटो दिलवा दो करके, तो मैडम ने भी बहुत कोशिश की है और ऑटो दिलवाए मेरे को। जी जी, कितना कमा लेती हैं आप इस ऑटो से? ऑटो से भैया मैं तो महीने में 8 से 10 हज़ार रुपये कमा लेती हूँ। अच्छा अच्छा, कोई परेशानी या किसी चीज़ों नहीं, अभी की? तक की तो कोई परेशानी आई नहीं है भैया। मैं 4 महीने हो गए ऑटो चला रही हूँ, तो कोई घर के लोग किस तरह आपका सपोर्ट करते हैं, पति बच्चे? मेरे को सब तरफ से सपोर्ट करते हैं। चूँकि हमारा उद्देश्य ये शासन की मंशा के अनुसार जो हम काम कर रहे हैं कि जी। हर परिवार की आय कम से कम 15,000 रुपये से अधिक होना चाहिए, चाहे जी। महिला कमाए पुरुष कमाए, लेकिन उस घर की महिला अगर हमारे साथ जुड़ी हुई है तो हमारा उद्देश्य है कि उस परिवार की आय 15 से 20,000 रुपये महीना कम से कम हो। जी जैसा कि दीदी है सरिता खोबरागढ़े ग्राम चौगलपुर की आदिशक्ति स्व सहायता समूह की अध्यक्ष हैं जी और उनके ग्राम संगठन का नाम है शिव पुराण। जी दीदी मुख्य रूप से अपने पति के साथ व्यवसाय में हाथ बटाती थी। उनका व्यवसाय है बाजार में कपड़े की छोटी मोटी दुकान लगाना और जी। फेरी करके वो अपना काम करते थे। जी लेकिन एक दिन चर्चा में ही निकल कर आया कि उनको फेरी करने में भी दिक्कत होती, क्योंकि सामान थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। फिर वो हमारी जी। दीदी बैठती है मोटरसाइकिल पे, उनका सामान भी रहता है और बाहर से आने जाने वाले जो भी यात्रीगण हैं उनको भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उनके गांव में बस नहीं चलती है। जी जी तो चर्चा के बाद में हमने ये निर्णय निकाला कि गांव में कोई भी भैया कोई पुरुष दीदी के यहाँ से कोई ऑटो चलाए जिससे उनको समस्या का समाधान मिल सके। जी तो सरिता दीदी से चर्चा हुई। सरिता दीदी ने कहा कि कोई नहीं कर पा रहे हैं तो मैं करूंगी और मैं ये सिद्ध करूंगी, मैं साबित करूंगी कि मैं महिला होते हुए भी अपने परिवार का भी सपोर्ट कर सकती हूँ और पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर भी चल सकती हूँ। जी। इस तरह उनके साथ में चर्चा हुई। फिर उनका जो CCL लोन था वो होने वाला था। जी। तो CCL लोन से उन्होंने अपने समूह के सदस्यों से चर्चा की और 2 लाख रुपए लेकर, और उनके पास कुछ 1.5 लाख रुपए लगभग थे, तो उन्होंने ऐसा करके ऑटो ख़रीद कर लाए और अभी काम कर रही हैं। और खुशी की बात तो ये है कि वो बहुत भीड़ में भी ऑटो चला लेती हैं। जी जी और इस उम्र में जिस जज्बे के साथ वो काम कर रही हैं वो एक हमारे लांजी क्षेत्र की महिलाओं के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। लांजी से हमारे सहयोगी बंटी गोपाल सिल्हारे की विशेष रिपोर्ट।